इटावा में कथा के दौरान हुई घटना से पूरे यूपी में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, साथ ही सोशल मीडिया में जातिगत टिप्पणियों की बारिश आ गई है। आइए जानते हैं घटना के बाद से लेकर अभी तक कैसा है माहौल। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में 21 जून को एक श्रीमद् भागवत कथा के दौरान शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ चुका है। कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा सुनाई, लेकिन बाद में उनकी गैर ब्राह्मण जाति उजागर होने पर स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनकी चोटी काटी और नाक रगड़वाई तथा मूत्र का छिड़काव किया। मामले ने तब नया मोड़ लिया जब आयोजक परिवार की एक महिला ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि कथावाचक ने उनके घर भोजन के दौरान अभद्र व्यवहार किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से रिश्तेदारी का दावा करते हुए धमकी दी। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कथावाचक के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 4 लोगों को कथावाचक के साथ अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 26 जून को यादव समाज संगठन के सैकड़ों लोगों ने बकेवर थाने का घेराव कर पुलिस जीप पर पत्थराव किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को जातिगत भेदभाव का मामला बताते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और 3 दिनों में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी ओर ब्राह्मण महासभा ने कथावाचक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इटावा के एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। यह मामला इटावा में सामाजिक तनाव को और भड़का सकता है, जहां जातिगत संवेदनशीलता पहले से ही एक बड़ा मुद्दा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना धार्मिक आयोजनों में पारदर्शिता की कमी को उजागर करती है। हम इस मामले पर और अपडेट के लिए बने रहेंगे। देखते रहिए स्वराज इंडिया। यादव सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी। बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे
और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने